दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपनी आजकल की वीडियोस में आपको जिन्नात के बारे में बता रहे हैं, तो क्या आप जिन्नात के बारे में और मालूमात जानना चाहते हैं और आपने जिन्नात की मालूमात कहां से कैसे कैसे हासिल की, हमसे जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो वीडियो का आगाज करते हैं। बाजोड़ का जादूगर एक अजीबोगरीब मामले से वास्ता पड़ा है। मैंने खुद नफ्सियात का मुताला किया है, मगर इस केस की तशरीह से कासिर हूँ, इसलिए आपकी तरफ रुजू हुआ हूँ। हमारे इलाके बाजोड़ में एक शख्स है, अनपढ़, जाहिल और बदशक्ल, ताहम हैरत अंगेज कमालात का मालिक। ये पुरस्कार बूढ़ा निहायत सादा जिंदगी बसर करता है। बूढ़े का बयान है कि मेरे कब्जे में जिन है, मैं जिन्नात के नादीदा वजूद का कायल नहीं। परवेज साहब कहते हैं कि जिन्नात माशरे के वो लोग हैं जो खुद को पोशीदा रखना चाहते हैं। इस बूढ़े का दावा है कि जिन इसके इशारों पर काम करते हैं। मसलन इससे कहा जाता है कि फलां और फलां चीज मंगवा दो, वो चीज गैब से फौरन नमूदार हो जाती है, मसलन फल, कलम, असलहा और कारतूस। हाँ, ये जरूर है कि वो इस चीज की दुगनी तिगनी कीमत वसूल करता है। हत्ता कि लोग इस बूढ़े के मौक्कलों के जरिए दुर्रे से कारतूस मंगवाते हैं और वो आ जाते हैं। इस मामले को नजरबंदी भी नहीं कह सकते, क्योंकि जो चीज मंगवाई जाती है वो बहसना आ जाती है और आप इसे इस्तेमाल भी करते हैं। मैंने खुद इसके कमालात देखे हैं। मेरे सामने इस बूढ़े से किसी शख्स ने कहा कि मैंने अफगानिस्तान के नोट नहीं देखे, एक बंडल तो मंगवा दो, वापस कर देंगे। ऐसा ही हुआ। एक दफा इसे पेशावर बुलवाया गया ताकि फौजियों के सामने अपने इस कमाल का मुजाहिरा करे। फौजियों ने इसे तोपे और टैंक दिखाए। इसने कहा, अब मेरी ताकत देखो, मैं जर्मनी से बम मंगवाता हूँ। थोड़ी देर में फौजियों ने देखा कि इनके सामने बम के गोलों का ढेर लग गया है। मेजर घबराया। इसने कहा कि इन्हें गायब कर दो, कहीं फट ना जाए। चुनाचे वो बम गायब हो गए। इसका दावा है कि ये सारे काम मेरे मौक्किल यानी जिन्नात करते हैं। मोहम्मद अली साहब, मेरा ये ख्याल है कि वो बाजोड़ का जादूगर सच ही कहता है। ये काम जिन्नात ही कर सकते हैं, इंसानों के बस में नहीं कि चश्मे ज़दन में बगैर किसी मादी वास्ते और जाहिरी वसीले के अफगानिस्तान से नोटों का बंडल और जर्मन मैगजीन से बम मंगवा ले। मोहम्मद अली ने जो वाकया बयान किया है, ये अपनी नौइयत का कोई पहला क्या नहीं। बिलाशुबा इस किस्म के कमालात देखने में आते हैं और आज भी बहुत से लोग इनके शाहिद यानी मौजूद हैं। मेरे दोस्त जनाब गुल हसन रजवी ने टिकटी टिंडो अलायार में मुकीम है, बयान किया कि एक नाख्वानदा सिंधी के कब्जे में एक परीजाद है, वो इससे हस्बे मर्जी काम लेता है। एक मरतबा गुल हसन साहब ने इस सिंधी को अपने मकान पर बुलवाया और परीजाद की हाजिरी पर रजामंद कर लिया। गुल हसन का बयान है कि सिंधी आमिल ने अजनबी जबान में कुछ पढ़ना शुरू किया और चंद दिन बाद सफेद पायरे अबर की सूरत पे वो परीजाद इनके सरों पर नमूदार हो गई। गुल हसन ने इससे कलाम भी किया और कुछ काम भी लेना चाहा, मगर अपनी नातजुर्बाकारी के सबब कामयाब न हो सके। जलीस अहमद शाह खत मूर्खा 3 मार्च 1973 का बयान है, मैं पहले इसको खलले दिमाग तस्वर करता था। 3 साल हुए कि खुद इस खलले दिमाग में मुब्तला हो गया। इस वक्त से अब तक हर लम्हा महसूस करता हूँ, चलते फिरते उठते बैठते कि कोई नादीदा वजूद मेरे साथ है। किसी ने पीछे से कहा मारा, ये अंधेरे में कौन है मेरे साथ, कौन आया मेरे ताक़ुब में, वही फिक्रो ख्याल के जन्नात। मुतअद्दिद बार ये महसूस हुआ कि वजूदे नादीदा मेरी मसहरी के पास खड़ा है। छूकर देखा तो पाया, सूंघा तो गुले नरगिस की महक से दिमाग मुअत्तर हो गया। ये महक हर वक्त मशामे जा को मुअत्तर रखती है। मशामे जा मुअत्तर जिसकी बुए पैरहन से है, नहीं मालूम इस यूसुफ को निस्बत किस वतन से है। इन मुबाहिस में आप कितनी खुशबुएं सूंघ चुके हैं। हाजरात के जितने अमल होते हैं, इनमें लुबान सुलगाना, अगरबत्तियां जलाना, इतरात लगाना और बखूरात रोशन करना शायद इसलिए जरूरी है कि आलमी मिसाल की मखलूकात मसलन जिन, फरिश्ते और अरवाह खुशबू की तरफ खिंचती है, और जबकि अरवाह खबीसा का रुझान बदबूदार चीजों की तरफ होता है, मसलन खून, शराब और दूसरी नापाक चीजें। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल मालूमात को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और साथ मौजूद बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत, ताकि इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आपकी स्क्रीन पर मिल सके। अल्लाह हाफिज।